बताने आया था कि आज पिकनिक पे तुम बहुत हसीन लग रही हो। बहुत हमदर्दी नहीं हो रही तुम्हें मेरी सहेली से? नहीं भाई, हमदर्दी कोई नहीं है। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि क्या कह के निकालोगी उसे कि तुम्हें उस पे और मुझ पे शक हो गया है। जाके दुनिया में न जाने हमारे बारे में क्या क्या बातें करेगी। मैं तो अपनी और तुम्हारी इज्जत के लिए कह रहा हूँ। तुमने जो मेरे साथ किया है ना, उसका बदला मैं जरूर लूंगी। तुमने गलत इंसान से पंगा लिया है। मेरा नाम लैला है, लैला। चल चल, बहुत देखी तू जैसी, निकल यहाँ से। शाबाश। सही कह रही है शहनाज। आशिक मेरे साथ ऐसा करेगा मैं सोच भी नहीं सकती थी। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? सलीम के घर लेके जा रहा हूँ, उसने सारा बंदोबस्त किया हुआ है। ये तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं ऐसे ही खड़ी हुई थी। ऐसे ही खड़ी हुई थी? बात सुन, तो तुम्हारे अब्बा जो है ना, वहाँ किसी लड़के के साथ डेट मार रहे हैं। क्या बोल रहे हो? अरे वही कह रहा हूँ जिन गुनहगार आंखों ने देखा है। हाँ, कौन? किसके साथ थे अब्बा? ये तो मुझे पता नहीं किसके साथ है वो। बहरहाल इस मोहल्ले का आइटम नहीं था। फिर जो भी थी ना, थी बड़ी टाइट भाई। हाँ, अरे तुम खड़े खड़े क्या सोच रही हो तुम? ये तुम्हारे अब्बा का कोई नया कारनामा तो है नहीं, ये तो रोज का काम है उस बेचारे का। ये गलत फहमी भी तो हो सकती है। अरे गलत फहमी, वो भी शौकत अली को। मेरी बात सुनो, इन आंखों को कभी कोई धोखा नहीं दे सकता। वैसे एक बात बता दूं, तुम्हारे अब्बा का चक्कर चल रहा है उस चमक छल्लो के साथ। हाँ, अब चल अंदर तू, चल, क्या नहीं खड़ा रहकर। अब्बा कहाँ गए? अंकल से पूछो। अंकल, ये अब्बा कहाँ गए? मुझे नहीं पता है। हेलो हेलो, अरे कौन था? पता नहीं, आगे से कोई बोला ही नहीं। भाई ये सलमान का है, अभी तक आया क्यों नहीं? पता नहीं अम्मा। और रिजवाना को देखो, सुबह से अपने कमरे में घुसी हुई है, अभी तक बाहर नहीं निकली। नहीं, अम्मा से बात कर रही होगी और क्या। अब चाहे अम्मा से बात करे या अब्बा से, जो होना था वो तो हो गया ना। अरे रिजवाना, मैंने तो तुझे पहले ही समझाया, पर तेरी अकल तो घास चढ़ने गई भी थी। अरे लैला तो शुरू से ही ऐसी थी, उसके तो लक्षण शुरू से ही ठीक नहीं थे। अम्मा मेरा दिल तो चाह रहा है कि रोज चुड़ैल का मुंह मूछ लूं। शुक्र कर मामला बिगड़ने से पहले ही तुझे पता लग गया। मेरा तो जैसे दिल टूट गया। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आशिक मेरे साथ ऐसा कर सकता है। इतना मान था मुझे उसकी मोहब्बत पर। मेरे दिल पे तो ऐसे जैसे छुरियां चल रही हो। और शहनाज, उसका क्या हाल है? वो तो बड़ी खुश हो रही होगी, वो भी तो इसी तकलीफ से गुजरी है ना जिससे अब तू गुजर रही है। ऐसी बात नहीं अम्मा, शहनाज भी परेशान है। अरे सब उसका ड्रामा श्रामा है, मैं जानती हूँ। वो बहुत तेज है, अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही होगी दिल में। फिलहाल शहनाज के बारे में कुछ सोचना नहीं चाहती। हेलो हेलो,
ओ भाई, जब बोलना नहीं तो फोन क्यों करते हो? आ गया सलमान तू? कुछ पता चला तुम्हारे अब्बा का? नहीं अम्मा, अब्बा दुकान पर नहीं थे। तू जबार तो था, उसने कुछ नहीं बताया? नहीं अम्मा, दुकान भी नहीं था और जब्बार भी बंद थी। दुकान भी नहीं था और जबार भी बंद थी? क्या बोल रहा है तू? ओ, जब्बार भी नहीं था और दुकान भी बंद थी। दुकान बंद थी तो तुम्हारे अब्बा कहाँ चले गए? आसपास किसी से नहीं पूछा तुमने? माँ मैंने पूछा था लेकिन सब यही कह रहे हैं कि अचानक दुकान बंद की और चले गए। और मैं उस होटल पर भी गया था लेकिन वहां पर भी नहीं थे वो। क्या मतलब, बात नहीं हुई आशिक से? नहीं, दुकान बंद करके कहीं गया हुआ है। मुझे तो लग रहा है कहीं लैला के साथ तो नहीं। अच्छा अच्छा बोल रिजवाना, हो सकता है कोई जरूरी काम से गया हो। ऐसा कौन सा काम है जो उसका नंबर बन जा रहा है? अगर ऐसा है तो ठीक नहीं है रिजवाना। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, पता नहीं क्या कर रहे होंगे दोनों इस वक्त। तुम उस कमीनी को फोन मिला के देखो ना। हाँ, फोन काट दे। यकीनन ये दोनों साथ हैं। क्या हो गया? किसका फोन? किसका होगा? रिजवाना का। मुझे भी बार बार फोन कर रही थी इसलिए मैंने तो अपना फोन ही बंद कर दिया। सही कह रहे। वो मौलवी साहब कब तक आएंगे? नहीं, जब तक तो आ जाना चाहिए था। अब मैं देख कर आता हूँ। क्या हुआ जानती? जल्दी आना। हाँ बस यूं गया और यूं आया। तुम परेशान तो मत हो। गुमसुम क्यों खड़ी हो? क्या सोच रही हो? हाँ, कुछ नहीं, मैं क्या सोचूं? छुपा रही हो मुझसे? मुझे पता है अपने अब्बा की हरकतों के बारे में सोच रही हो, लेकिन इसमें नया क्या है भाई? वो तो शुरू से ही ऐसे है। अब तक तो तुम्हें उसका आदी हो जाना चाहिए था। शौकत अली, बेहतर यही होगा कि तुम मेरे घर के मामलात से दूर रहो। ना तुम्हारा उनसे कोई ताल्लुक है और ना उनका इस घर से। क्यों भाई, क्यों ना बोलूं? आखिर को ससुराल है, मेरे ससुर का मामला है भाई, क्यों ना बोलूं? है अरे समीना चाय। ओहो, यहाँ तो सच बोलना भी किसी को अच्छा नहीं लगता। अब कहाँ रह गए थे यार तुम लोग? इतनी देर लगा दी तुम लोगों ने आने में। आजो आजो आओ। आशिक भाई बोल ले आया मैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आइए आइए, रखें रखें। बाहर को पानी वानी पिलाओ भाई इन्हें।
भाई मैं जल्दी से तैयार हो जाऊं फिर निकाह आशिक शुरू। भाई हाँ एक मिनट भाई, मैं बोल रहा हूँ निकाह से पहले एक बार फिर से सोच लो भैया। मतलब घर में बेटी दो भाभियां तुम्हारा जीना हराम कर देंगे, क्यों मुसीबत की घंटी गले में डाल रहे हो? तो क्या हो गया तुझे? शादी करते हुए मैं इतना नहीं सोचा हूँ जितना तू सोचे चले जा रहा है। तू समझ क्यों नहीं रहा है? मुझे लैला से मोहब्बत हो गई है। आशिक भाई मेरे को कितनी बार आपने बोला आपको पहले भी ऐसी मोहब्बत हुई है। देखो मेरी बात सुनो, मैं बोल रहा हूँ मतलब कोई बहाना करके टाल दो उसको, सोच लो एक बार। क्या बातें कर रहे हैं यार? वादा किया है मैंने उससे, इरादा है मेरा, और मैं जो तहैया कर लेता हूँ उससे बदलता नहीं हूँ। और बात सुन, तू मेरा इरादा बदलने की कोशिश मत कर, समझा? आशिक भाई समझ क्यों नहीं रहा है? मुझे जैसी मोहब्बत लैला से हुई है इससे पहले आज तक नहीं हुई, कसम खा के कह रहा हूँ। मौलाना साहब को समझा, जरूर तैयार हूँ जाके और अपनी होने वाली बेगम को भी लेकर आऊँ। अभी गया खैर करे, मतलब मेरे को तो लगता है ये आदमी बुरा फंसेगा। क्या हुआ? रिजवाना का अपने कमरे में बहुत परेशान है बेचारी। पहली दफा शौहर की बेवफाई सहनी पड़ी है ना, अब उसे इस तकलीफ का अंदाजा हुआ है। मुझे तो जैसे आदत ही हो गई है इन सब से। मैं तो बस अल्लाह से यही दुआ कर रही हूँ कि कहीं आशिक उस चुड़ैल से शादी ना कर ले। ना करे अम्मा, अच्छी बात करो। पहले ही रिजवाना को आशिक के साथ बांटते हुए इतना मुश्किल लग रहा है, अब एक और आ जाएगी तो मेरा क्या होगा? चलो भाई चलो, तैयार हो जाओ, मौलाना साहब आ गए हैं। मैं तो कब से तैयार हूँ। कैसी लग रही है? आया ये तो ऐसा लग रहा है जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। क्या वाकई? कोई शक? हम भी तैयार हो जाएं भाई, वरना लगेगा कि हूर के पहलू में कोई लंगूर बैठा है। अच्छा मैं तो तैयार हो गई हूँ, आप भी जल्दी करो। भाई किस कमबख्त से सबर हो रहा है, बस यूं गया यूं आया। वो लग रहा है आशिक भाई ना बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जिला के चक्कर में पानी अंधे हो गए मांग से, मतलब प्यार घोल के पिला दिया उसने आशिक भाई को। वैसे मुझे भी बहुत तेज लगती है, वैसे ये ले लो। हाँ मेरे को भी। सलीम भाई मैं तो कहता हूँ कि ये बात चुप करके भाभियों को बता देते हैं और वो खुद ही आकर शादी रुकवा देंगे। अबे नहीं, पागल हो गया? इस शादी का सिर्फ तेरे को मेरे को पता है, भाभियों को पता चला आशिक भाई नाराज हो जाएगा, तेरी नौकरी जाएगी, मेरी दोस्ती। चुप। सही कह रहे हो, हमें क्या खुद ही भुगतेंगे। अरे मियाँ कितनी देर लगेगी? हाँ आ रहे हैं अभी। आशिक हुसैन वल्द महबूब हुसैन, आपका निकाह लैला बिनते आसिया बेगम 50,000 रुपये शिकायत वक्त तय पाया है कि आपको कबूल है? हाँ भाई बिल्कुल कबूल।
दुआ कर। हुई मैं बावरिया देखो रे सावरिया, हुई मैं बावरिया ओ धीरे धीरे हौले हौले से ओ पिया मोरी चुनरिया में ऐसो रंग लागा तोरे प्यार का सजन भाग जागा मोरा रे। मैं तेरी दीवानी हो गई, तूने देखा मैं खो गई, ऐसा मेरा बदला है रात हो गई है। अम्मा कहाँ है? सोने गई है। ये भी ठीक है, वो सो सकती है, नींदें तो हमारी उड़ गई हैं। फोन खुला है उनका? नहीं, और अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि वो दोनों साथ ही होंगे। कहाँ होंगे दोनों? अल्लाह जाने। रात हो गई, आशिक वापस नहीं आया। अब वो वापस आएगा भी नहीं। आशिक हम दोनों के डर से वापस नहीं आएगा। देखो रिजवाना, इस तरह परेशान रहने से कुछ नहीं होगा। जाके सो जाओ, आराम करो। तुम भी तो जाग रही हो। मेरे तो नसीब में है जागना। सारी उम्र ऐसी ही गुजर गई। कभी शौहर की बेवफाई की वजह से जागी, तो कभी औलाद की परेशानी की वजह से। बात कहूं तुमसे? कहो। मुझे माफ कर दो शहनाज। आज मुझे अंदाजा हुआ है कि मैंने तुम्हें कितना दुख, कितनी तकलीफ दी है। अब तुम्हारी माफी मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ता रिजवाना। जो नसीब में लिखा था वो हो गया। भूल जाओ जो हुआ, सो जाओ जाकर।
कितने फोन किए तुम्हें, कितने परेशान थे हम तुम्हारे लिए। ये लैला क्यों आई है तुम्हारे साथ? इसे तो रिजवाना ने घर से निकाल दिया था। पिया का रंग लागा। मेरी मुंह दिखाई कहाँ है? अरे भाई इतनी जल्दी में मुंह दिखाई कहाँ से लाता। घर चलोगी तो जो मांगोगी वो दे दूंगा तुम्हें। जो भी मांगूंगी? हाँ जो मांगोगी। तो रात में खुशी बात हो। वो क्यों? तुम्हें जो हासिल कर लिया। वैसे मैं भी बहुत खुश हूँ। मैंने उस रिजवाना से अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया। क्या हुआ? क्या सोचने लगी? कुछ नहीं। बस एक बात बोलूं, कयामत ढा रही हो आज तुम। बहुत हसीन लग रही हो। शायद ये रंग बना ही तुम्हारे लिए था। बहुत हसीन लग रही है। वाकई? तुम्हारी कसम। हाय अब तो चेहरा देखने दो। समीना, अरे ओ समीना, अरे संभालो शौकत। क्या हुआ? ओह, उठो खाना गरम करके लाओ। भूख बहुत लगी है भाई। लाओ। पी भी है तुमने? अरे क्यों बार बार मुझसे हाथ छुड़ाती है तू? देख देख मैं कितने प्यार से तुम्हारे हाथ को थामता हूँ। और समीना, I love you यार, I love you। छोड़ो मेरा हाथ। पी भी है तुमने? हाँ तो पी हुई है ना मैंने। पीना तो मर्द की शान होती है। ये क्या बात हो गई भाई? पीना इस्लाम में हराम है और ये मर्द की शान नहीं, बुज़दिली की अलामत होती है।
हाँ ठीक है जा जाके खाना लेके आ जा चल चल। पता नहीं कब तू मेरे प्यार का जवाब प्यार से देगी साली, क्या करूं जब्बार भाई, जब्बार भाई। अरे सलमान तुम यहाँ? जी अम्मा ने भेजा था। वो जब्बार भाई आपको पता है अब्बा किधर है? कल रात से वो गायब है। अरे मुझे क्या मालूम तुम्हारे अब्बा किधर हैं, और वैसे भी मुझे थोड़ी बता के जाते हैं। जब्बार भाई आप सच बोल रहे हैं? हाँ तो और क्या, मैं झूठ बोलूंगा? चलें ठीक है, फिर मैं अम्मा को बता दूंगा। हाँ ठीक है। शुक्र है यार मेरी तो जान छूटी। सलमान को भेजा है दुकान पे? हाँ अम्मा भेजा है। क्या हुआ सलमान? दुकान खुली थी, अब्बा का कुछ पता चला? दुकान तो खुली थी पर अब्बा नहीं, जब्बार था वहाँ। हाँ जब्बार ने कुछ तो बताया होगा ना। लेकिन जब्बार तो कह रहा था कि उसे कुछ नहीं पता अब्बा का। जब्बार झूठ कह रहा है। शहनाज मैं तो कहती हूँ चल हम दोनों दुकान पर चलते हैं, सब कुछ पता चल जाएगा। बिला वजह तमाशा बन जाएगा। तमाशा बनता है तो बने, किससे परवाह। नहीं रिजवाना, मोहल्ले वालों को तो मौका चाहिए हमारे घर के बारे में बातें बनाने का। मैं तो कहती हूँ यहीं इंतजार कर लेते। कहाँ जाएगा? उसका सारा सामान तो घर में ही पड़ा है। शहनाज ठीक कह रही है रिजवाना, यहीं रहो। गुड मॉर्निंग। ये मेरे लिए? जी जान जी, आपके लिए अपने हाथों से बनाकर लाया हूँ ये पराठे और ये अंडे। क्या हो गया जान जी, जहमत किस बात की है? मुझे मौका दीजिए। जब मैं हूँ तो आपको क्या जरूरत है मेहनत करने की। अब बताइए कैसा है? बहुत मजे का। बड़ी नवाजिश। अपने हाथों से ये पराठे और अंडे बनाए हैं मैं। तो और भी मजे का लग रहा है। भाई जल्दी से नाश्ता खत्म करते हैं, फिर घर भी चलना। घर? आपकी दोनों बीवियां मुझे डंडे जूते मार के घर से निकाल देंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको यकीन नहीं है अपने आशिक पे? यकीन नहीं होता तो क्या मैं शादी करती मेरी जान? हाय हाय हाय, ये बात कह के तो आज खरीद ही लिया आपने। ठीक है, बस आज से मैं मेरी जान कह के ही बुलाऊंगी। बहुत नवाजिश। और मैं भी आपको जान जी कहूंगा। ठीक। भाई नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है। नाश्ता कर लिया है, कब चल? चले? कहाँ चले? डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है मेरा, वहां जाना है। अरे यार तुम अभी बता रही हो मुझे, अब तो मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ भाई। लेकिन मेरा जाना बहुत जरूरी है, अल्ट्रासाउंड भी करवाना है मैंने। अच्छा, जब ऐसा करता हूँ मैं पुलिस स्टेशन जाकर एक सिपाही भिजवा देता हूँ, वो आ जाए तो उसके साथ चली जाए। नहीं जरूरत नहीं है। बहुत जरूरी है। मैं हरगिज तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगा बाहर। जब तक वो आ जाए ना तुम जाना नहीं, समझी? बातें करती है, जाना है।
क्या मुसीबत है। अरे ये तो वही नंबर है। हेलो हेलो भाई, क्यों तंग कर रहे हो? अगर बात नहीं करनी तो क्यों फोन करते हो? अगर मुझे छेड़ने के लिए फोन कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। 6 बच्चों की माँ हूं मैं। काट दिया, तंग करके रख दिया है कमबख्त मारे ने। अरे भाभी जान आए हूँ, आए ना, मतलब बेटे। नहीं भाई, वो तो अब हम लोग निकल रहे हैं, घर भी जाना है। वहां जाके कयामत का सामना करना है, पता नहीं वहां जाके क्या होता है। लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आशिफ भाई क्यों पैरों वाली बात कर रहे हो? आप अपना घर है, जितने दिन मर्जी रहो। मेरे को बताओ, ये भाभी को साथ लेके जा रहे हो क्या? हाँ भाई, इसको तो साथ लेके जाऊंगा। इतनी जल्दी क्या है? मतलब मामले को थोड़ा संभलने तो देते। नहीं भाई, शर्त थी इनकी, और मैंने भी वादा किया था कि हम अपने रिश्तेदारों से कुछ नहीं छुपाएंगे। जो होना है वो आज ही हो जाए, देखा जाएगा। हैं? भैया आपने फैसला कर लिया तो सही है। बाकी मेरी को मदद की जरूरत हो मेरे को फोन कर देना आप, सही है ना? हाँ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। चले यार, शुक्रिया कह के पढ़ाया तो ना करो ना ईमान से आशिफ भाई। अब यार तू, अच्छा सुन, मैं शायद शाम में चक्कर लगाऊं, मामला जरा ठंडा करके कपड़े वपड़े सब यहीं पड़े, ठीक है? भैया आपका अपना घर है, भाभी आपके भाई का घर है, जब मर्जी आ रहा। सही है ना? चले, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुश रह भाई, खुश रह। चलो मैं छोड़ रहा हूँ। आज अल्लाह का शुक्र है तुम बहुत बेहतर लग रही हो। अब ना यूं ही ख्याल रखा करो। और जो मेडिसिन मैंने तुम्हें लिख के दी थी वो तुमने ली थी? जी डॉक्टर। चलो ठीक है। आज तुम्हारा शौहर नहीं आया तुम्हारे साथ? नहीं, उसका सिपाही मेरे साथ आया। मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ डॉक्टर? मुझे अपनी बहन को कॉल करनी है, फिर पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं। हाँ हाँ जरूर कर लो। हेलो हेलो शुमाइला। समीना, तू कैसी है? किधर गायब थी तू? मेरी बहन कैसी है तू? मैं ठीक नहीं हूँ शुमाइला, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं। ये तू किसके नंबर से फोन कर रही है मुझे? डॉक्टर के पास आई हुई थी चेकअप कराने के लिए, उनसे फोन लिया। डॉक्टर के पास? सब खैरियत है ना समीना? मैं माँ बनने वाली हूँ। वाकई? तो खुश नहीं है? नहीं। खैर तुम बताओ, तुम ठीक हो? पता है शुमाइला, मैं घर में किसी से भी नहीं मिल सकी और ना बात कर सकी। क्यों? तो अम्मा वगैरह से नहीं मिलती? नहीं, शौकत बिल्कुल मिलने की इजाजत नहीं देता। मैं तुम्हें फिर फोन करूंगी, अभी मैं रखती हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे फोन करती रहना, राब्ते में रहना। तुम अपना ख्याल रखना। तुम भी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अबे अभी अभी जलाई थी, आ गया साला। क्या छुपा रहा है? अभी खड़े खड़े तू यहाँ सिगरेट पी रहा है? मैंने तुम्हें क्या कहा था कि समीना के साथ साये की तरह रहना। सर जी अभी अभी तो बाहर आया हूँ सिगरेट पीने के लिए, वरना मैं तो उनके साथ ही था। उनके साथ तक बच्चा, अभी कभी तो ढंग का काम किया करो तुम लोग। अगर समीना भाग गई ना तो मैं तुम्हें चित्तर मारूंगा। चलो मेरे साथ। हाँ? तुम्हारा शौहर बहुत बुरा आदमी है, तुम्हें तुम्हारे घर वालों से मिलने ही देता, बात नहीं करने देता। वो रहती है उसके साथ, छोड़ दो उसे।
काश ऐसा हो सकता कि मैं उसे छोड़ सकती। मैं तो उसे छोड़ दूंगी लेकिन वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर वालों को कोई नुकसान पहुंचे। जी फरमाइए, आप अंदर कैसे आ गए? अपनी बीवी को देखने आया हूँ। बस देख लिया ना, अब जाइए। जी? प्लीज अब जाइए। तुम क्यों आए हो यहाँ पे? डॉक्टर के कमरे में क्यों घुस आए? बस मैं फारिग था, आ गया। और देखो डॉक्टर के कमरे में मैं चेक करने आया था कि कहीं मैं भाग ना गई हूँ ना? हाँ, मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। शौकत अली, मैं भाग के जाऊंगी भी तो कहाँ जाऊंगी? तुमने कोई दरवाजे खुले छोड़े हैं मेरे लिए? अच्छा, ये फजूल बातें छोड़ दे, मुझे ये बता कि डॉक्टर ने क्या कहा। बच्चा तो ठीक है ना? ठीक है तुम्हारा बच्चा, बस थोड़ी कमजोरी हो गई है मुझे, तो उसके लिए एहतियात करनी पड़ेगी। ठीक है, तुम चलो मेरे साथ। आओ, आ जाओ। आशिक कब तक वापस नहीं आया माँ? ना मेरा फोन उठा रहा है, ना मैसेज का जवाब दे रहा है। मैंने तो सारी रात उसके इंतजार में गुजार दी है। तुम परेशान ना हो मेरी बच्ची, आ जाएगा। हो सकता है वो तुम लोगों से डर गया हो। पता नहीं अम्मा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। दिल छोटा ना कर रिजवाना, तू पीर साहब से बात करके देख। फोन किया था मैंने, मगर उनका नंबर बंद जा रहा है। वो चिल्ले में बैठ गए होंगे। तू ऐसा कर, तू फोन मिलाती रहे, कोशिश करती रहे राब्ता करने की। रिजवाना तो ऐसे गायब हुई है जैसे गधे के सर से सीप। उस बेचारी को आशिक से ये उम्मीद कहाँ थी, लेकिन मुझे ये उम्मीद थी आशिक से। शारिक बेटा देखो कौन आया बाहर। अम्मा, अम्मा आशिक आ गया है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। चलो चलो, रुक क्यों गए? आओ 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 आओ, शर्मा क्यों रही हो? आओ आओ आओ। तुम कहाँ थे कल से? किधर गायब थे? कितने फोन किए तुम्हें? कितने परेशान थे हम तुम्हारे लिए? ये लैला क्यों आई है तुम्हारे साथ? इसे तो रिजवाना ने घर से निकाल दिया था। अंदर आओ, अंदर आओ। अंदर आओ? पिया का रंग लागा। शौकत अच्छा आदमी नहीं है। अब्बा समीना की हालत के बारे में सब जानते हैं अम्मा। शर्म करो शर्म। ये अच्छे शौहर तो थे नहीं, तुम कम से कम अच्छे बाप ही बन जाते। ये हमारे अब्बा का दिल है। तू वो शौकत से ना बिला वजह की दुश्मनी मोल मत लेना। पल्लू में छुपा के रखो अपने बेटे को, और ये चूड़ियां भी पहना दो। अरे हमारे ससुर ने तीसरी शादी कर ली है भाई। जाओ।